हेलो, नमस्ते। कैसे आप सब। आज की हमारी कहानी है महंगे शौक। शुरू करने से पहले प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। जीजा जी, एक बात कहूँ, बुरा मत मानना। पिंकी ने हिचकिचाते हुए योगेश अपने नंदोई से फ़ोन पर कहा। हाँ पिंकी, बोलो क्या हुआ, योगेश ने जवाब दिया। योगेश ऑफिस के काम में फंसा हुआ था, लेकिन उसकी आवाज़ में अपनापन था। रजनी दीदी, योगेश की पत्नी, जब देखो तब अपने भाई मोहित से पैसे मांगती रहती है। आप कुछ कहते नहीं हो क्या उनको, पिंकी ने कहा। ये सुनते ही योगेश की उंगलियां कीबोर्ड पर थम गई। फिर वो झिझकते हुए बोला, माफ़ करना पिंकी, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। मैं घर जाकर रजनी से बात करता हूँ। इतना कहकर योगेश ने कॉल काट दी। फोन रखते ही योगेश की आंखों के सामने पिछले कई महीने घूम गए। रजनी के नए कपड़े, हर महीने कोई ना कोई ऑनलाइन ऑर्डर, हर शादी ब्याह में सबसे अलग दिखने की जिद। मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया, वो खुद से ही बोला। फिर उसे याद आया, जब कभी वह खर्च का हिसाब पूछता, रजनी झट से कह देती, आप तो मुझे खर्च के नाम पर जलील करते हो, और फिर वह चुप हो जाता। शाम को जब योगेश घर पहुंचा तो रजनी शीशे के सामने खड़ी थी, नई साड़ी पहनकर मोबाइल में फोटो खींच रही थी। योगेश को देखते ही रजनी मुस्कुराकर बोली, ये साड़ी कैसी है। फिर योगेश ने बिना मुस्कुराए हुए कहा, अच्छी है, पर ये बताओ इसके पैसे कहाँ से आए। ये सवाल सुनकर रजनी चौंकी और फिर बोली, आप ये सवाल क्यों कर रहे हो। तब योगेश पहली बार शांत लेकिन सख्त आवाज में बोला, गलत तरीका है तुम्हारा रजनी, मेरे रहते मेरे साले से पैसा लेना। ये सुनकर रजनी अपनी गलती ना मानते हुए लगभग चिल्लाकर बोली, हाँ तो क्या करूं, तुम्हारी कमाई से तो बस जरूरत भर पूरी होती है। मुझे शौक है योगेश, मैं औरत हूं, मुझे अच्छा नहीं लगना चाहिए क्या। फिर योगेश ने गहरी सांस ली और बोला, रजनी, शौक रखना गलत नहीं है, गलत है शौक दूसरों के पैसे से पूरे करना। तब रजनी रोते हुए बोली, मेरी माँ के रहते मुझे कभी कमी नहीं रही, अब अचानक सब बदल गया है। फिर योगेश बोला, माँ ने प्यार दिया पर आदत भी गलत डाल दी। रजनी, मोहित के भी बच्चे हैं, उसकी बीवी क्या सोचेगी कि उसकी ननद उसके घर का बजट बिगाड़ रही है। और ये छोड़ो, कल अगर मैं ऐसा करूं, यानी मेरी बहन मुझसे पैसे मांगे अपने ज़रूरी या गैर ज़रूरी ज़रूरतों के लिए, तब। अब रजनी चुप हो गई। फिर योगेश आगे बोला, अगर तुम्हें वही लाइफ चाहिए जैसा तुम चाहती हो तो खुद कमाओ, नौकरी करो, ऑनलाइन काम करो, कुछ भी करो, पर शौक अपनी कमाई से पूरे करो। क्योंकि जो शौक दूसरों के पैसों से पूरे होते हैं वो रिश्तों को बोझ बना देते हैं। फिर उस रात रजनी बहुत देर तक रोती रही। उसे पिंकी का चेहरा याद आया, मोहित की मजबूरी भी याद आई और खुद की निर्भरता चुभने लगी। फिर अगले हफ्ते से रजनी ने एक छोटा सा काम शुरू किया, ऑनलाइन कपड़े बेचने का। शुरुआत में उसे बहुत दिक्कतें आई, कमाई भी कम थी पर आत्मसम्मान ज़्यादा। फिर अपनी पहली कमाई से रजनी ने बच्चों के लिए किताबें खरीदी। योगेश की आंखें भर आई और कुछ महीने बाद रजनी ने खुद के लिए बैग खरीदा। तब योगेश ने उससे कहा, आज ये बैग सबसे कीमती है। फिर रजनी मुस्कुराई और बोली, हाँ, क्योंकि ये मेरे पसीने से आया है। दोस्तों, शौक रखने में कोई बुराई नहीं है, पर शौक जब रिश्तों की कीमत पर पूरे हो तो वो शौक नहीं, बोझ बन जाते हैं। अगर शौक रखने हैं तो खुद कमाने की भी हिम्मत रखो। इसी के साथ कहानी यहीं खत्म होती है। धन्यवाद दोस्तों पूरी कहानी सुनने के लिए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, रोज़ाना ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। मैं मिलती हूँ आपसे अगली कहानी में। तब तक अपना और अपने परिवार का रखिए ख्याल। थैंक यू सो मच दोस्तों।